जरा सोचिए, एक सुबह कोई उठे और पाए कि उसके देश के सारे आर्थिक नियम बदल चुके हैं। बैंक, दुकानें, खेत, फैक्ट्रियां, सब कुछ रातों रात एक नई व्यवस्था के तहत काम करने लगे। आज हम साम्यवाद के पतन के बाद हुए ऐसे ही एक बहुत बड़े और जबरदस्त बदलाव की कहानी को समझेंगे। तो सवाल ये है, जब साम्यवाद का वो विशाल ढांचा गिरा तो उस खाली जगह को किसने और कैसे भरा? ये कोई मामूली सवाल नहीं था। दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से का भविष्य इसी के जवाब पर टिका हुआ था। देखिए, साम्यवाद के बाद की दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पूर्व सोवियत संघ के जो देश थे, उन्हें एक सत्तावादी समाजवादी सिस्टम से निकलकर एक लोकतांत्रिक पूंजीवादी सिस्टम की तरफ जाना था। और ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। रूस, सेंट्रल एशिया और पूर्वी यूरोप, इन सब को एक नए रास्ते की, एक नए मॉडल की सख्त जरूरत थी। इस ऐतिहासिक बदलाव को दिशा देने के लिए दो बहुत बड़ी ग्लोबल संस्थाओं ने मिलकर एक मॉडल तैयार किया। और इस मॉडल को एक नाम मिला, शॉक थेरेपी। नाम ही काफी कुछ कह देता है ना? तो ये शॉक थेरेपी वर्ल्ड बैंक और IMF का दिया हुआ एक मॉडल था। इसका मकसद एकदम साफ था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तेजी से और पूरी तरह से बदलाव लाना। धीरे धीरे कुछ नहीं, सब कुछ एक साथ, एक ही झटके में बदलना था। और इसका मतलब क्या था? आघात पहुंचाकर उपचार करना। सोच ये थी कि एक बीमार इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक जोरदार झटका देना जरूरी है। जैसे किसी मरीज का दिल रुक जाए तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही सोच थी यहाँ भी। तो इस थेरेपी के बुनियाद में क्या सोच थी? 3 बड़ी बातें थीं। पहली बात कि मालिकाना हक का सबसे अच्छा तरीका निजी है, सरकारी नहीं। दूसरी, सोवियत दौर के हर एक स्ट्रक्चर को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। और तीसरी, और ये बहुत अहम है, कि समाजवाद और पूंजीवाद के बीच कोई तीसरा रास्ता नहीं हो सकता। मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं चलेगा, या तो ये या वो। तो इन आइडियाज को असलियत में कैसे लाया गया? चलिए देखते हैं कि पूंजीवाद की तरफ जाने के लिए क्या क्या किया गया। देखिए, लक्ष्य कोई छोटा मोटा बदलाव लाना नहीं था। ये एक जबरदस्त छलांग थी, सीधा राज्य के कंट्रोल वाले समाजवाद से लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरफ। बीच में रुकने का कोई सीन ही नहीं था। इस छलांग के लिए 4 बड़े कदम उठाए गए। पहला, राज्य की सारी संपत्ति का निजीकरण, मतलब सरकारी कंपनियों, जमीनों, सबको प्राइवेट लोगों को बेच दो। दूसरा, सोवियत टाइम के जो सामूहिक खेत थे उन्हें निजी बना दो। तीसरा, विकास के लिए मुक्त व्यापार को अपनाना, यानी बाहर की दुनिया से बिजनेस करने पर जो रोक थी उसे हटा दो। और चौथा, वित्तीय खुलापन और अपनी करेंसी को डॉलर या दूसरी विदेशी करेंसी में बदलना आसान बना दो। लेकिन क्या किसी देश की पूरी इकोनॉमी को ऐसे एक झटके में बदल देना, क्या ये इतना आसान था? नहीं, ये इलाज बहुत जल्दी ही विवादों में घिर गया। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में यही सबसे अच्छा तरीका था? क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता था जो इतना दर्दनाक ना हो? जो हमारा सोर्स है वो इस पर एक साफ नजरिया रखता है। सोर्स का मानना है कि पूंजीवादी सुधार धीरे धीरे होने चाहिए थे, एकदम से नहीं। ये बदलाव एक झटके में नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए था। और इस पूरी बहस के सेंटर में क्या था? इंसानी कीमत। आलोचक कहते हैं कि इतने सारे बदलाव एक साथ लोगों पर थोप देना, उन्हें इस तरह का शॉक देना, ये ठीक नहीं था। इसका असर सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों पर बहुत गहरा और दर्दनाक पड़ा। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब किसी समाज पर अचानक इतने बड़े और तेज बदलाव थोपे जाते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है। ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, बल्कि आज भी उतना ही जरूरी है।